Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको चैप्टर 11 की लास्ट एक्सरसाइज 11.4 कराई थी। आज चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका 12 की ओर, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। चलिए पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस विद द एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहले आपको पावर और एक्सपोनेंट के बारे में बताते हैं। फॉर एनी रियल नंबर a मल्टीप्लाई a डॉट 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 m टाइम्स it can be expressed a to the power m, where a is known as the base and m is known as the power, and read as a raised to the power as a raised to the power m, right? For example, 2 multiply 2 that is 2 to the power 3. 5 multiply 5 that is 5 to the power 6 etc. And a repeated multiplication of the same number represented by the exponential form, यानी जो हमारा रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होता है सेम नंबर का, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एनी रियल नंबर a, b and m and n are positive integer. पॉजिटिव इंटीजर्स में फर्स्ट आपका लॉ होगा a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n, यानी बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो मल्टीपल में पावर प्लस हो जाती है, a टू दी पावर m प्लस n, राइट। एंड सेकेंड लॉ है आपका a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, यानी हमारा क्या है, ये बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो बेस का मल्टीपल हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b टू दी पावर n। थर्ड लॉ है आपका a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर a टू दी पावर n, डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है, या ये ऐसे भी लिखा हो सकता है a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, बोथ आर कैन बी एक्सप्रेस्ड a टू दी पावर m माइनस n, यानी पावर डिवीजन पावर माइनस हो जाती है। थर्ड पार्ट में आप देखेंगे a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m, यानी बेस दोनों के अलग अलग हैं तो ये लिख दिया जाएगा a अपॉन b और होल टू दी पावर m। आफ्टर दैट फिफ्थ वन a टू दी पावर m होल टू बेस पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर होगी तो पर पावर का मल्टीपल हो जाएगा m मल्टीप्लाई n। आफ्टर दैट 6 1
a⁻n, इसका मतलब 1/a⁻n या 1/a⁻n ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। 7th वन a/b⁻1 है, इट मीन्स b/a, इन्वर्स कर देंगे हम इसको, ठीक है। एंड 8th a⁻0 = 1, a⁻0 = 1। ये हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, यानी किसी की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 होती है। इसके बाद देखिए आपका एक्सरसाइज है, आफ्टर दैट योर exercise 12.1 in which your first question saying that evaluate 3 to the power -2। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3 to the power -2। जब पावर माइनस होती है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1/3 to the power 2, यानी इन्वर्स हो जाएगा ये, और इसे होल स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। ऐसे ये पावर हमारा -2 है तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा 1/-4 होल टू द पावर 2, स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/16। ये हमारा इन्वर्स होगा तो कितना हो जाएगा 2/1 होल टू द पावर +5, यानी इन्वर्स हो जाता है और नेगेटिव जो पावर होती है वो पॉजिटिव बन जाती है, राइट। तो ये भी हमारा 2/5 हुआ, यानी 2/1 यानी ओनली 2/5, और 2 to the power 5 का मतलब हुआ 32। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। After that, in question number 2, saying that simplify and express the result in power notation with positive exponent। इन्हें सिंप्लीफाई करना है और इन्हें पावर नोटेशन में लिखना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ। तो ये देखिए डिवीजन में, डिवीजन पावर माइनस हो जाती, तो हमारा कितना हो जाएगा -4 to the power 5 - 8, राइट। ये हमारा हो जाएगा -4 to the power -3, और -3 को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा अपॉन पहुँच जाएगा 1/-4 होल टू द पावर 3। इसके बाद ये पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीपल हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 की पावर 3 × 2, दैट इज़ 1/2 की पावर 6। यहाँ पर हमारा क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है तो बेस का मल्टीपल हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 × 5/3 होल टू द पावर 4, 3 से 3 कट गया, दैट इज़ -5 होल टू द पावर 4। क्योंकि पावर जो है वो इवन नंबर में है तो नेगेटिव वाले नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, इवन पावर होती है तो, यानी आप इसे 4 टाइम लिखेंगे, 4 टाइम इवन है तो हमारा जो नेगेटिव साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ 5 टू द पावर। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन in which we have given 3 to the power -7 divided by 3 to the power -10 multiply 3 to the power -5। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 to the power -7 -10 मल्टीप्लाई 3 to the power -5, सॉल्व करेंगे 3 to the power -7 + 10 मल्टीप्लाई 3 to the power -5। अब हमारा क्या होगा, ये 3 to the power 3 प्लस का 10 माइनस का 7 प्लस का 3 हुआ, मल्टीप्लाई 3 to the power -5, मल्टीपल में पावर प्लस हो जाती है, ये 3 to the power 3 प्लस -5, ये हमारा हो जाएगा 3 to the power -2। से पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखेंगे तो 1/3 to the power 2 इन्वर्स हो जाएगा और पावर नीचे पहुंच जाएगी। ऐसे ही आपको यहाँ देखिएगा दोनों की पावर सेम है बट बेस अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाता है बेस का, यानी 2 × -7, राइट, और होल टू दी पावर -3। ये हुआ हमारा माइनस का 14, 7 2 या 14 पावर -3, और माइनस है पावर तो इन्वर्स हो जाएगा 1/-14 टू दी पावर 3, क्योंकि पावर इवन ऑड नंबर में है इसलिए नेगेटिव रहेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए किसी की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 होती है, दैट इज़ 1।
तो ये -1 है तो 1/4 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। और 2 टू दी पावर 2 का मतलब हुआ 4। सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इसे सॉल्व करेंगे 4 बन जाए 4 + 1/4 मल्टीप्लाई 4। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 4 से 4 कट गया, दैट्स आवर वैल्यू इज 5। इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव पावर है तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर माइनस है तो -1/2 की पावर 2, यानी नेगेटिव पावर हटाएंगे तो अपन में इन्वर्स हो जाएगा। आगे से सॉल्व करते हैं तो ये 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 और 1/4 1/16 हो गया, और ये मल्टीपल में कन्वर्ट होने के बाद 4/1 हो जाएगा। 4 से 4 टाइम कट गया, दैट इज़ वैल्यू आएगा हमारा 1/4। ये हमें फाइंड करना है। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन in which we have given 1/2 to the power -2, 1/3 to the power -2 और 1/4 to the power -2। सॉल्व करेंगे, जब पावर नेगेटिव है तो इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 टू द पावर 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना हुआ हमारा ये 29। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप देखिए, पहले या तो सॉल्व कर लीजिए, या इसको हम किसी की भी पावर 0 होने पर, होल पर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाती है। वैसे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, नेगेटिव पावर पॉजिटिव होगी, होल टू दी पावर 0। एल्सियम लेंगे, इसका हुआ 4, 3 और 5 का एल्सियम हुआ 60, राइट। 60 के बाद ये हमारा कितना हो जाएगा 20, 30 से डिवाइड 20 बन जाए 20, प्लस 4 से डिवाइड 15 बार, 15 बन जाए 15, प्लस 5 से 12 बार, और 12 टू दी पावर 0। आगे से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, दैट इज 47/60 होल टू दी पावर 0, दैट इज किसी की वैल्यू, किसी पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 होती है। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा -2/3 होल टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज -2/3 होल टू दी पावर -4। -4 पावर है तो ये इन्वर्स हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा -3/2 होल टू दी पावर 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा 3 टू दी पावर 4 का मतलब हुआ 81, और 2 टू दी पावर 4 का मतलब हुआ 16, दैट इज 81/16। इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इवेल्यूएट करना है। देखिए ये पावर माइनस है वो नीचे आ जाएगा, नीचे का माइनस है ऊपर पहुंच जाएगा, दैट इज 5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 4 अपॉन 8 टू दी पावर 1 का मतलब ओनली 8। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 5 टू दी पावर का मतलब 125, 2 टू दी पावर 4 का मतलब 16 अपॉन 8, 8 से कट गया कितने बार 2 टाइम, दैट इज 250 हो गया। इसके बारे में देखते हैं, तो 5 की पावर -1 है तो 1/5 मल्टीप्लाई सिमिलरली 1/2 और ये मल्टीप्लाई 1/6, 1/2 दैट इज 1/6। शुरू करेंगे 1/5 का 1/2 से तो 1/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/6 और मल्टीपल करेंगे तो 1/60। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. That your next question number 5, in which saying that find the value of m for which 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power -3 equal to 5 to the power 5। यानी हमें इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये फंक्शन ट्रू हो। तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं m 5 टू दी पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर -3। एज यू नो इन डिवीजन में क्या होता है पावर माइनस हो जाती है, सो इट कैन बी रिटन एज 5 टू दी पावर m माइनस और -3। ये आपका ये माइनस तो साइन डिवीजन की वजह से आया और माइनस यहाँ ऑलरेडी है, इक्वल टू 5 टू दी पावर 5, राइट। अब ये हो गया हमारा क्या
5 to the power m plus 3 equal to 5 to the power 5. Now comparing on comparing we get m plus 3 equal to 5. इधर बेस दोनों सेम है तो इधर जो इसकी पावर है वो इसकी पावर, यानी इसकी पावर 5 है और इसकी पावर m plus 3 है। जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी, दैट इज m plus 3 equal to 5 हो गया। देन वी गेट m equal to 5 minus 3, सो m equal to हुआ हमारा 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ m एंड इन क्वेश्चन नंबर 6 सेइंग दैट इवैल्यूएट। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन curly bracket, small bracket 1/3 raised to the power -1 minus 1/4 to the power -1 bracket, curly bracket close, mid bracket close, and it is -1. After that for solving it, यहाँ पर देख रहे हैं आप इसकी वैल्यू इसकी पावर -1 है तो ये इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज वी गेट 3 to the power 1 ओनली, यानी ओनली 3/1 करें, उसकी पावर 1 करें। देखिए 3/1 होल टू द पावर 1, इसका मतलब 3 हुआ ना, 33, और ये हो गया आपका 4, माइनस का 4 हो जाएगा और होल टू दी पावर हुआ -1। आफ्टर दैट 3 - 1 -4 का मतलब हुआ -1 रेस्ट टू दी पावर -1, -1 का मतलब 1/-1, राइट, और -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा -1, सो हमारा आंसर विल बी -1। सेम इन दिस बोथ पार्ट हैविंग द नेगेटिव इंटीजर्स, पावर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स की पावर है तो इसको हम लिख देंगे 8/5 होल टू दी पावर। देखिए यहाँ पर 5/8 है, यहाँ 8/5 है, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों का बेस हमारा सेम हो जाए, 8/5 हो जाए। ये हमारा हो गया 8/5 टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई 8/5 टू दी पावर -4, राइट, -4 ही है। इसके बाद देखिएगा आप बेस दोनों का सेम है तो मल्टीपल में पावर प्लस हो जाएंगी, दैट इज 8/5 होल टू द पावर 7 प्लस -4, राइट, इट विल बी 8/5 होल टू द पावर 3, राइट, 7 में से 4 माइनस हो गया 3 हो जाएगा, और इसे हम इसका क्यूब कर देंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 5 का क्यूब होता है 125, दैट इज द 512/125। After that, your next question number 7, in which saying that simplify. In first part we have given 25 multiplied t to the power -4 upon 5 to the power -3 into 10 into t to the power -8 and t is not equal to 0। तो आगे से सॉल्व करने, इसके सॉल्व करने का, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो पावर नेगेटिव है उसको पहले पॉजिटिव बनाया जाए। पहले पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में माइनस पावर होती है उससे डिनोमिनेटर भेज देते हैं और जो डिनोमिनेटर में होती है उसे न्यूमरेटर भेज देते हैं। तो वी गेट 25 मल्टीप्लाई 5 ऊपर चला जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई t टू द पावर 8, राइट, पॉजिटिव हो गया, अपॉन 10 यहाँ पहले से ही है इनटू, और ये नीचे आएगा तो t टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या होगा, ये t टू दी पावर 4 से t टू दी पावर 8 कट करेंगे तो t टू दी पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस हो जाती है डिवीजन में, राइट। इसके बाद हमारा क्या है, ये देखिए 5 से 25 टाइम कट जाए, 5 5 या 25, 5 2 या 10 कट गया। हमारा बचा हुआ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 का कितना हुआ 125 हुआ, 125 का 5 से मल्टी 625, यानी 625/2 और t टू दी पावर 4। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन फंक्शन। सिमिलरली इन दिस ऑल्सो, इसमें भी सेम उसी तरीके से, जो नीचे नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, ऊपर नेगेटिव हो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएंगे। आपका ऑलरेडी 125 पहले से पॉजिटिव है, 5 टू दी पावर 7 यहाँ हो गया आगे पॉजिटिव, ऊपर नीचे से ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6 टू दी पावर 5 हो गया, अपॉन में आपका ये 3 टू दी पावर 5 पॉजिटिव हो गया और ये 10 टू दी पावर 5 पॉजिटिव हो गया, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करें, या तो इसको एक्सपेंड कर दें या पावर नोटेशन में कन्वर्ट कर दें, तो सबसे अच्छा होगा आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। जैसे 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 7 टाइम लिख दीजिए इसको, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5
राइट। अब 60 पावर 5 है तो 6 को हम 5 टाइम मल्टीपल लिख देंगे, राइट। अपॉन 3 को 5 टाइम लिख देंगे, फाइव टाइम हो गया। 10 को 5 टाइम लिख देंगे, राइट। 5 टाइम लिखना, सॉरी 5 टाइम 10 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ कुछ कट जाएंगे आपके, 3 से ये 3 5 टाइम है, 3 5 टाइम से 6 5 टाइम 2 2 टाइम कट जाएंगे सभी, राइट। 2 2 2 2 2। इसके बाद 5 टाइम 10 है, 5 टाइम 5 ले लीजिए आप, 1 2 3 4 5। 5 टाइम 5 से ये 10 कट करेंगे तो 2 2 टाइम कट जाएंगे सभी, राइट। अब ये ऊपर वाले 2 से नीचे वाले 2 एक एक करके सभी काट देंगे, 5 टाइम है, 5 टाइम आसानी से कट जाएंगे। हमारा क्या बचा, जो बचा वो ये है 125 मल्टीप्लाई 25। इसका मल्टीपल कर दीजिए इसमें 25 और 25 से, कितना टाइम हो जाएगा हमारा ही, 25 5 या 125, 25 2 या 50, 12 62, 25 1 या 20, 6 31, यानी 31 25। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।